कैसे देखा जाए आपकी कुंडली में कि जो योग हैं, जो आपकी कुंडली में योगाज उत्पन्न हुए हैं, कैसे वो फ्रैक्टिफाई होंगे, किस दशा में होंगे। बहुत ही वेल नोन नंबर है। नॉर्मल संस्कृति के हिसाब से 60 साल जो है वो एक माननीय एज होती है, जहाँ पर कि ऐसा टाइम है जिसमें कि जो जुपिटर है, ये जो है ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्न होता है। Hi, welcome back to Siddheshwari Sai Astro channel. Today again we are here with you with another astrological topic, and today we are going to discuss कि ऐसा कैसे देखा जाए आपकी कुंडली में कि जो योग हैं, जो आपकी कुंडली में योगाज उत्पन्न हुए हैं, कैसे वो फ्रैक्टिफाई होंगे, किस दशा में होंगे, एंड कौन वो फ्रैक्टिफाई होंगे तो किस तरह का रिजल्ट देंगे। अगर आपको जो भी मिलना है उसमें किस तरह से कोई भी प्लैनेट अपना रोल जो है वो प्ले करेगा। द प्रॉमिस ऑफ द हॉरोस्कोप जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इफ़ यू सी यू नो 60 नंबर, अगर हम देखें 60 जो है इंडिया में बहुत ही वेल नोन नंबर है। नॉर्मली हम लोग मजाक में भी बोलते हैं कि किसी को अगर कोई 60 साल का हो गया है तो कि ये इंसान सठिया गया है। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। एक्चुअली अगर आप देखें तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से 60 साल जो है वो एक माननीय एज होती है, जहाँ पर कि आप देखेंगे षष्ठी पूर्ति करके हमारे हिंदुओं में, हमारे सनातन में एक संस्कार हुआ करता था जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, क्योंकि वहाँ पर इंसान का जो करियर है, जो लाइफ है, एक मेजर टर्न लेती है। 60 की अहमियत आप समझ सकते हैं वैदिक ज्योतिष में कि जो पूरा दिन होता है, दिन के जो 24 घंटे होते हैं उसको 60 घटी किया गया। 60 घटी में डिवाइड करने के बाद में इसको फर्दर जो डिवीजन है इसकी 2060 विघटीज, जिसे हम घड़ी भी बोलते हैं घटी को, तो वैसे किया गया। अब इस टाइम पे ये देखा गया है, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें कि जो जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर अपने 1 साल तक एक राशि चार्ट में राशि में रहता है, तो पूरा साइकिल उसे 12 साइंस का कंप्लीट करने में पूरा के पूरा 12 साल लग जाते हैं। तो 5 साइकिल, अगर पूरा जुपिटर अपना एक साइकिल 12 साल में कंप्लीट करता है, मतलब कि 12 इंटू 5 इज 60, 5 साइकिल ऑफ जुपिटर, एंड 30 साल लगते हैं सैटर्न को अपना जोडियक का पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो 2 साइकिल ऑफ सैटर्न, क्योंकि सैटर्न जो है वो 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। तो आप समझिए 2 मेजर प्लैनेट्स का जो साइकिल्स हैं ये यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, तो ये जो है ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्न होता है। ऐसा भी देखा गया है कि इस स्पेसिफिक एज में आगे लोगों को नेम फेम मिलना शुरू होता है, और इसमें जो मेजर रोल है वो आपके जो प्लैनेट्स हैं, स्पेसिफिकली जुपिटर और सैटर्न का यहाँ पर रोल देखा गया है। जैसे कि आप सब लोग अवेयर होंगे कि हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं। 9 प्लैनेट्स में से कुछ प्लैनेट्स हैं जैसे कि सन है, मून है, वीनस है, इन सबको सिंपल 180 डिग्री का एस्पेक्ट दिया गया है, मीन्स कि 7th एस्पेक्ट। मरकरी है, उसका भी 7th एस्पेक्ट है। राहु और केतु के एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं। सब कहीं कहीं पर, जैसे प्राश्रा में भी उसको 579 का जो जुपिटर का एस्पेक्ट है वो लिया गया है, कहीं कहीं पर लोगों ने इसको काउंट नहीं किया, लेकिन राहु और केतु के 579 एस्पेक्ट ही काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा जुपिटर को स्पेशल इम्पैक्ट एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। और मार्स है, मार्स को 4 और 8 का एस्पेक्ट दिया गया है, और सैटर्न को 3 और 10 का जो है स्पेशल एस्पेक्ट दिया गया है। अगर आप देखेंगे किसी भी इवेंट के होने में इन सभी प्लैनेट्स का, जिनके पास में भी ये स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, तो राहु केतु इज अ कार्मिक प्लैनेट, सैटर्न इज अ कार्मिक प्लैनेट, एंड मार्स गिव्स द एक्सेलरेशन टू द इवेंट टू हैपन, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा
एक्सक्लेरेशन नहीं आएगा, वो शक्ति, वो फोर्स नहीं लगेगी, तो कोई भी इवेंट नहीं हो सकता। अब आता है जुपिटर। जुपिटर के पास में भी स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनके जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, स्पेशल नोट्स हैं, वो हैं कि जब सैटर्न ब्लेस करते हैं तो जुपिटर देते हैं। आपकी जो भी लाइफ की जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, वो सैटर्न के ब्लेसिंग्स के बिना वो आपको फ्रेक्टिफाई नहीं होंगी आपकी लाइफ में। तो कई बार जब मैं बोलती हूँ कि आप रेमेडीज़ मत कीजिए, तो उसका ये भी रीज़न है क्योंकि सैटर्न आपको ब्लेस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, व्हेन सैटर्न फ्रॉन्स जुपिटर प्रोटेक्ट्स। अनदर पार्ट, व्हेन सैटर्न टॉर्मेंट जुपिटर लिफ्ट द प्रोटेक्शन। जब भी सैटर्न आपको सताने पे या फिर आपको पनिश करने पे आएंगे, तो वहाँ से आप देखेंगे जुपिटर का एस्पेक्ट उन घरों पे नहीं पड़ रहा होगा, वहाँ से वो अपना जो प्रोटेक्शन है वो हटा लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर बात की गई है डबल ट्रांजिट की। जिस भी घर पे इन दोनों प्लैनेट्स का जो इम्पैक्ट है वो म्यूचुअली पड़ रहा होगा, या तो ये उस घर को पूरी तरह से ब्लेस कर रहे हैं या फिर उस घर को पनिश कर रहे हैं, तो दोनों मिलके जो भी आपकी लाइफ में मेजर इवेंट्स होते हैं वो आपकी लाइफ में इन दोनों प्लैनेट्स के कारण से होते हैं। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। और आप इसी में एक स्पेशल नोट हमारे को लेने की ज़रूरत है कि जब भी प्लैनेट, अगर मान लीजिए इन्हीं में से कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाए, तो वो अपने घर के तो फल देगा ही। अब जहाँ पर वो बैठा है वहाँ से तो वो एस्पेक्ट दे ही रहा है। फॉर एग्जांपल सैटर्न को लेते हैं, तो सैटर्न अपने 3-10 सामने में दे रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करूँ कि मेष राशि में है, तो वो अपना थर्ड एस्पेक्ट थर्ड हाउस पे और सेवन्थ एस्पेक्ट सेवन्थ हाउस पे, और इसके बाद में अपना जो 10th एस्पेक्ट है 10th हाउस पे देगा। बट अगर यही सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो मीन में से इसको काउंट करेंगे, और वो अपना थर्ड एस्पेक्ट टॉरस पे भी देगा, जेमिनी पे भी देगा, और आपके 9th हाउस पे भी देगा, जो कि आपका जुपिटर सैजिटेरियस हाउस है। तो आप ये समझिए कि ये स्पेशल रूल्स हैं जो अब आपकी लाइफ में कोई भी मेजर चेंज आता है, फॉर एग्जांपल फॉर द करियर, तो वो करियर का जो चेंज है, आपको लाइफ में फॉल मिलेगा या फिर आपकी लाइफ में प्रमोशन आएंगे, आपको स्पेशल हाइक मिलेगी, वो ये दो प्लैनेट्स बैठ के डिसाइड करते हैं। इनका ट्रांजिट में आना उसके लिए ज़रूरी है। अब ये होगा कैसे, अब ये हो कैसे रहा है, यहाँ पर आप समझिए कि आपके 10th लॉर्ड का इनके साथ में 10th हाउस का कनेक्शन में आना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का 10th हाउस जो है वो पढ़ रहा है जेमिनी का, ठीक है, तो अगर कन्या लगन लेंगे तो वो जेमिनी हो जाता है। तो जेमिनी में अब मरकरी को भी इनके डबल ट्रांजिट में आना पड़ेगा, जहाँ पर कि जुपिटर और सैटर्न इसको एस्पेक्ट कर रहे हो, और सैटर्न और इनके 10th हाउस को। अगर ये ऐसा हो जाता है कि दोनों ही ग्रह ट्रांजिट में इनको एस्पेक्ट कर रहे हैं और आपके लाइफ में जो आपकी कुंडली में योगास बने हुए हैं उसके हिसाब से आपको अपलिफ्टमेंट आनी है, ठीक है, और दशा महादशा आपका सपोर्ट करती है, तो ही आपकी लाइफ में वो प्रमोशंस या फिर जंप या करियर चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। बात आती है कि ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ऐसा होगा ही, क्योंकि कई बार प्लैनेट की कंजंक्शंस जो होती है वो इस तरह की होती है कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि एक प्लैनेट जो है वो काफ़ी हाउसेस को 2 हाउसेस को कम से कम भी रूल कर रहा होता है, एक्सेप्ट द सन एंड मून। तो इस केस में आप देखेंगे कि जिस भी घर को आप लेना चाहते हैं, जिस भी घर के लिए आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं 10th हाउस, सो आपको इसके डिविजनल चार्ट में जाना है। डिविजनल चार्ट मीन्स D10 में चले जाइए। D10 में जाके आप उस प्लैनेट की सिचुएशन देखिए, जो दशा चल रही है उसको देखिए, आपको आपके राशि चार्ट के हिसाब से वहाँ पर D10 में कौन सा लग्न मिला है वहाँ उसको देखिए, D10 की सिचुएशन वहाँ पर कैसी बन रही है, और जिस प्लैनेट की दशा चल रही है तो वहाँ पर वो किस हाउस को रूल कर रहा है, उसकी कंजंक्शन कैसी बन रही है। क्योंकि जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस आपको मिली हुई हैं वो फ्रक्टिफाई होंगी ही होंगी, नथिंग कैन डिनाई इट। यस, इट टोटली डिपेंड्स कि
आपकी जो दशा महादशा है, जो टाइम पीरियड आपको मिलना चाहिए, सर्कमस्टांसेस मिलने चाहिए, वो मिले हैं कि नहीं मिले हैं। अदरवाइज इफ़ यू सी, बहुत एक कॉमन कॉम्बिनेशन बताया गया है कि जुपिटर और सैटर्न अगर किसी भी राशि में एक साथ में बैठे हों तो इट्स ए लीगल कॉम्बिनेशन, लीगल प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन होने की वजह से अब वो ऐसे ये कॉम्बिनेशन आपको एडवोकेट्स की कुंडली में, आपको जो जजेस की कुंडली में देखने के लिए ये काफ़ी मिल जाएंगे। तो लेकिन अगर उस इंसान को पहले वो दशा मिली ही नहीं है जिसमें कि वो लॉ की पढ़ाई कर सके, तो आप समझिए कि वो बंदा कब करेगा। तो ऐसा भी देखा गया है, सम पीपल परस्यू दिस काइंड ऑफ नॉलेज आफ्टर रिटायरमेंट। आपका D10 जो है वो आपकी इन सारी चीज़ों को निकाल देता है कि आपको किस प्रोफेशन में होना चाहिए, आप किस तरह से किस लाइन में जाके आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ की। रिसेंटली मेरे पास में एक केस आया था, तो उनके लिए, उनके बच्चे के लिए हम लोग प्रिडिक्शंस कर रहे थे। दे वर सेइंग कि मैम इसको किस स्ट्रीम में जाना चाहिए या कुछ है। सो when I saw there was lots of planet were combination of Venus and Mercury। तो मरकरी के बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नक्षत्र में आ जाने से मुझे जहाँ तक वो समझ में आया जो था, और इसके D10 में भी ये इंडिकेट कर रहा था कि ये बच्चा कॉमर्स लेगा, कॉमर्स लेके ये बच्चा जो है आगे अपनी पढ़ाई को परस्यू करेगा। ठीक है, ही कैन गो फॉर द फर्दर फिनेंस, MBA एंड ऑल। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप इजीली अपने D10 से, अपने राशि चार्ट से आराम से देख सकते हैं। क्योंकि जब भी ऐसा आपको लगे कि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ट्राई टू कंसीडर द नक्षत्रास। नक्षत्र जो हैं वो आपको पूरी डिटेल में इन चीज़ों को बताते हैं। समटाइम आई से कि मेरा 10th लॉर्ड जो है वो किसी ऐसे नक्षत्र में, मूला में मेरा जैसे है, मेरा 10th लॉर्ड जो है मूला में पड़ रहा है, तो इन दैट केस वट एवर द सब्जेक्ट आई विल चूज इट विल बी डीप ड्रिवन। तो वहाँ पर मैं किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करूँगी तो वहाँ पर मेरे को डेप्थ चाहिए, रिसर्च माइंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो मूला क्योंकि रूट से निकला हुआ नक्षत्र है, रूट बेसिकली उसको बोला जाता है, केतु का नक्षत्र है। तो अपनी इंटेलिजेंस को जो जो यूज़ करता है ऐसा नेटिव, वो रिसर्च के लिए करता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के लिए उनको किस स्ट्रीम में जाना चाहिए उसके लिए गाइडेंस ले सकते हैं। आपको प्रोफेशनली आप सोच रहे हैं कि अच्छा मेरा अभी जो है प्रमोशन नहीं आ रहा है या फिर मेरे को हाइक नहीं मिल रही है, स्टिल लॉन्ग टाइम आई एम स्टकिंग इन दैट सेम कंपनी, आई एम स्टक्ड इन द सेम कंपनी। सो इन दैट केस आपको वो समझने की ज़रूरत है कि कहीं आप रॉन्ग प्रोफेशन में तो नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका सपना कुछ और रहा होगा, आपने घर के दबाव में या किसी और चीज़ में आपने सर्कमस्टांसेस के चलते दूसरा प्रोफेशन चूज़ किया है, जिसके कारण से कि आपको उतनी सक्सेस अपने उस प्रोफेशन में नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह से भी आप अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में राइट पाथ चूज़ करके सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको या तो खुद कुंडली देखना आना पड़ेगा, ठीक है, या फिर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कांटेक्ट करें जिनको कि पता है कि डिविजनल चार्ट्स को कैसे देखना है, आपकी दशा महादशा को कैसे कंडक्ट करना है। देयर आर ऑलवेज लॉट्स ऑफ स्कोप फॉर द इम्प्रोवाइजेशन। एंड हम लोग आज भी ये चीज़ें देखते हैं, करते हैं कि लोग 12वें घर का जैसे ही दशा आई तो बहुत ख़राब बोल देते हैं, या सिंपल एक चीज़ बोल दी जाती है कि फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से गेन होगा। इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज 12वां घर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, इम्प्रूवमेंट्स का है, आपके इंट्रोस्पेक्शन का घर है। तो बहुत सारी चीज़ें, संन्यास के लिए इस घर को देखा जाता है। तो काफ़ी चीज़ें आप देख सकते हैं इसी
एक घर के थ्रू, ठीक है। और जो हम फॉरेन से गेन की बात करते हैं, जिस टाइम पे ऋषि पराशर ने ये विद्या लिखी थी, उस टाइम पे फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इसका जो है फॉरेन गेन्स का कोई मतलब ही नहीं हुआ करता था। तो ये टाइम टू टाइम चीज़ें मॉडिफाई होती रहेंगी, बहुत सारे लोग आएंगे, अपने देश काल पात्र के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो कि नए आ गए हैं, तो एक एस्ट्रोलॉजर को पूरा अच्छे से उस प्रोफेशन के सिग्निफिकेंस को, उस प्लैनेट के सिग्निफिकेंस को, दोनों को कोरिलेट करना आना चाहिए, जिससे कि आपको सही गाइडेंस मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।